Hi, good morning everyone. Hello, how are you? Welcome back to the 12th standard commerce lecture. This is maths part 1, chapter number 2, matrices. This is the 16th lecture on this topic, and we are on exercise number 2.5, question number 4. Uh, Before this lecture, we have seen how to find out minors and how to find out cofactors of the matrices of order 2 by 2 and 3 by 3. Now, moving one step ahead, we have to find out adjoint of the following matrix. For that, we have to find out minor and cofactor as well. So first, we have to find out minor, cofactor, and then adjoint. गेटिंग इट? जो लास्ट लेक्चर में गया था उसी का एक बार रिवीजन होगा. इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क बिकॉज इट इज 2 by 2. Because it is 2 by 2. 2 by 2 is quite easy. So I am solving 3 by 3 for you. Okay? Sure. Let's start. The given question, to find adjoint of the following matrices: 1 minus 1 2, minus 2 3 5, minus 2 0, minus 1. सबसे पहले तो इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं. सेम मेथड फॉलो करेंगे. 11 1 A12 minus 1 A13 2 A21 minus 2 A22 3 A23 5 A31 minus 2. यहाँ पे लिखता हूँ A32 0 and A33 minus 1. नेक्स्ट कॉलम इसके बाजू में आएगा माइनस, डिनोटेड बाय M11. चलो, कौन सा रो कौन सा कॉलम है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा दो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो 4 नंबर जो दिख रहे हैं 3 5 0 minus 1, 3 5 0 minus 1. 3 into minus 1 minus 3. 0 into 5 will be 0. ओके. और यहाँ पे आएगा इसके कोफैक्टर्स. इसको हम लिखेंगे C11. फॉर्मूला मैंने बताया था 1 + 1 2 इंटू M11. माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू M11 इज माइनस 3. M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम उड़ा दो. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम उड़ा दो. 4 नंबर कौन से बचे? -2 -2 5 -1. -2 -2 5 -1. -2 into -1 will be 2. 5 2s are 10. माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा 12. C12 -1 1 + 2 हो गया पावर 3 इंटू M12. -1 का क्यूब -1 इंटू 12 विल बी -12. M13 यह आएगा इस तरीके से. रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. -2 -2 3 0. -2 -2 3 0. -2 into 0 plus 3 2s are 6. C13 -1 का पावर 4 इंटू M13 will be 6. M21 second row first column. second row first column. तो क्या नंबर बचे? -1 2 0 -1. -1 2 0 -1. तो -1 into 1 1. 0 - 2 will be 0. C21 -1 का पावर 3 इंटू M21. -1 का क्यूब -1 इंटू 1 इज -1. M22 second row second column. second row second column. second row second column उड़ा दो. कौन से 4 नंबर बच रहे? 1 -2 2 -1. 1 -2 2 -1. 1 into -1 is -1. 2 2s are 4. ये हो जाएगा प्लस. It will be 3. So this will be C22 -1 का पावर 4 into
m2 minus 1 का पावर 4 is 1 into 3 will be 3. Getting it? m23 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम जो 4 नंबर दिख रहे हैं 1 minus 1 minus 2 0 1 minus 1 minus 2 0 1 into 0 will be 0. ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और बीच में तो माइनस आता है तो -2 m23 आएगा C23 minus 1 का पावर 5 into m23 will be minus 1 का पावर minus 1 का पावर 5 minus 1 into -2 will be plus 2. Next is m31 31 is third row first column ये गया -1 2 3 5 -1 2 3 5 5 2 -1 -5 3 2s are 6 is -11. So this will be C31 minus 1 का पावर 4 into m31 पॉजिटिव 1 into -11 is -11. चलो यहाँ पे इसके कंटिन्यू कर दो. m32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो ये बचेंगे 1 -2 2 5 1 into 5 5 minus plus 4 will be 9. इसका C32 इधर ही निकलता हूँ. C32 -1 का पावर 5 m32 is negative -9. m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम तो बचेगा 1 -1 -2 and 3 3 1s are 3 -2 will be 1. C33 तो क्या आएगा -1 का पावर 6 into m33 1 into 1 will be 1. ये हम लोगों ने निकाल लिया सबके सब माइनस एंड सबके सब कोफैक्टर्स. ओके अभी हमको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा कोफैक्टर्स का जिसके लिए अपने को ये सब वैल्यूज चाहिए. तो मैं ये निकाल देता हूँ. एडजॉइंट निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट. अभी तक हम लोगों ने माइनस और कोफैक्टर्स निकाले. एडजॉइंट निकालने का बाकी है. ध्यान से सुनना. हाँ ध्यान से. अभी जो अपन ने कोफैक्टर्स निकाले ना उसके मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स देखो इधर. दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. पहला एलिमेंट कौन सा? पहला एलिमेंट है -3. दूसरा एलिमेंट है -12. तीसरा एलिमेंट है 6. C21 ये है -1. फिर C22 3 फिर 2 3 आएगा 2 3 1 3 या 3 1 आएगा -11 3 2 आएगा 9 और 3 3 आएगा 1. ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. अब इसका एडजॉइन निकालेंगे. एडजॉइन ऑफ ए. अभी एडजॉइन के लिए इसका ट्रांसपोज बना दो. इसका ट्रांसपोज के रो का कॉलम. रो का 3 -12 6 -1 3 2 -11 9 1. Transpose of this is nothing but adjoin of A. सिंपल. क्या करना है? सिंपल सी चीज फिर से बताता हूँ. लेंथी है, जरूर लेंथी है लेकिन इजी है. इनवर्स निकालने के दो तरीके. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडजॉइनमेंट. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सोचना पड़ेगा कौन से रो से क्या माइनस करने का, कौन से रो से क्या मल्टीप्लाई करने का, कब 0 लाने का, कब 1 लाने का. और ये जो 0 लाया है वो वापस चेंज भी नहीं होना चाहिए. मतलब उसमें अटेंटिव होना पड़ेगा आपको और उसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन है, किस तरीके से करना है, क्या करना है. तो वो आपको टाइम देगा, आपका टाइम ले लेगा. ठीक है. लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको फिक्स्ड मेथड से जाना. क्या निकालो? एलिमेंट्स. एलिमेंट्स तो आपको क्वेश्चन से मिलेंगे. फिर इसका माइनर, फिर इसका कोफैक्टर. कोफैक्टर का जो है वो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको मिल जाएगा एडजॉइन. क्लियर? ओके. प्रैक्टिस करो, इसका प्रैक्टिस करो. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी.
This is to find out, this is the method to find out adjoin. Okay. आगे बढ़ते हैं. फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड. एक स्टेप और आगे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड. इसका मैं आपको 2/2 बता देता हूँ. फर्स्ट समा तो 3 -1 2 -1. ओके. एडजॉइन तो इनवर्स निकालना है. इनवर्स के लिए देखो एडजॉइन निकालना पड़ेगा पहले. हाँ चलो पहले ध्यान से समझते हैं. पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो या नामकरण दे दो. इसका नाम बाय ए लिख दे. तेरा नाम ए रखता हूँ आज से. तो आएगा 3 -1 2 -1. इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 3 × -3 -1 -3 plus 2 × -1 minus this will be -1 which is not equal to 0. therefore A inverse exists. by chance अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है जिंदगी में तो अगर ये 0 आ गया तो यहाँ पे लिखने का A inverse does not exist और इधर एक स्माइली बना देने का और लिखने का थैंक यू वेरी मच. डज नॉट एग्जिस्ट है तो. लेकिन ऐसा होने का चांस बहुत कम है क्योंकि आपने कितने अच्छे काम किए आपको मालूम है. ठीक है. तो आप देखो क्या करने के. अभी और भी अच्छे काम करोगे तो शायद आगे के सब में 0 भी आ सकता है. आगे बढ़ते हैं. चलो अभी हम लोग को निकालना है एलिमेंट्स. दिस इज क्वाइट इजी है क्योंकि 2/2 है. A11 A12 A21 A22. चलो पहला एलिमेंट है 3 -1 2 -1. फिर इसका आएगा माइनस M11 M12 M21 M22. इसके बाजू में इसके आ जाएंगे कोफैक्टर्स C11 C12 C21 C22. 2/2 आ गया ना तो मज़ा ही है. -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 का पावर 4 इंटू M11 इंटू M12 इंटू M21 इंटू M22. चलो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दो. कौन सा एक ही नंबर दिख रहा है -1 तो ये इसका आंसर आ गया -1. सिंपल. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा दो. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा दो. एक ही नंबर बचेगा 2 तो इसका आंसर आ गया 2. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दो. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दो. एक ही नंबर बचेगा -1. ये आंसर आ जाएगा -1. फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम उड़ा दो. सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बचेगा 3. सिंपल. अभी -1 का स्क्वायर इज +1 इंटू -1 विल बी -1. -1 का क्यूब इज -1 इंटू 2 is -2. -1 का क्यूब -1 इंटू -1 विल बी +1 और 3. आंसर सीधा सीधा 3. फिर अपना नेक्स्ट स्टेप है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बताओ. पहला एलिमेंट है -1 -2 1 एंड 3. अब इसका निकालो एडजॉइन. एडजॉइन ऑफ ए इज नथिंग बट इसका ट्रांसपोज. रो का कॉलम रो का कॉलम. ये आ गया एडजॉइन ऑफ है. अभी इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ. इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ. देखो चेक करने के लिए बहुत ध्यान से सुनना. शॉर्टकट ट्रिक ये और ये क्या करना है. ये और ये इंटरचेंज कर दो. देखो 3 -1 है तो -1 3 हो जाएगा. सीधा सीधा आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ. आपको चेक करने के लिए काम आएगा. ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और ये दोनों सेम रहेगा विथ ऑपोजिट साइन. किसमें? एडजॉइन में. ये देखो ये दोनों इंटरचेंज हो गए और ये दोनों सेम रहेंगे विथ ऑपोजिट साइन. मतलब ये -1 था तो ये 1 हो गया. ये 2 था तो ये -2 हो गया. और ये दोनों इंटरचेंज हो गए. यहाँ पे 3 तो यहाँ पे -1 था तो -1 और 3 नीचे. ये क्या मिलेगा आपको? सीधा एडजॉइन. यू कैन चेक. ओके चलो शाबाश. नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइन ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना निकाला? -1 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइन ऑफ A. ये रहा अपना
-1 1 -2 3 -1 अंदर डाल दो. This will be 1 -1 2 and -3. This is our inverse by adjoint method. Easy है ये. As comparative to elementary row or column transformation, these are easy. और 2/2 आ गया तो ज़रूर आपने कुछ पुण्य का काम किया होगा. 3/3 आ गया तो आपका टाइम जाएगा. पुण्य किया होगा लेकिन थोड़ा कम हो गया रहेगा, पाप ज़्यादा किया रहेगा, इसके लिए 3/3 आएगा. क्योंकि 3/3 में टाइम जाएगा. बाकी 3/3 भी ये मेथड से इजी ही है. गेटिंग इट. अभी इसके दो सम है. कौन से? क्वेश्चन नंबर 5 के दो सम. क्वेश्चन नंबर 5 के दो सम. मेन क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम मेथड से आपको करना है. ये आपके लिए होमवर्क है आज का. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से चालू करूँगा. तब तक इसका प्रैक्टिस करो और अगर कुछ डाउट आता है तो बताओ. ओके. चलो बाय बाय. टेक केयर. सी यू सून.